अमेरिका का अफगानिस्तान के लिए 30 करोड़ 80 लाख डॉलर इमदाद देने का ऐलान। तर्जुमा सलामती कौंसिल के मुताबिक इंसानी इमदाद गैर सरकारी तंजीमों को दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से अफगानिस्तान के लिए 5 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद की अपील। UN-एड चीफ का कहना है दुनिया अफगान अवाम के लिए दरवाजे बंद ना करे। 10 लाख बच्चे भूख का शिकार हो चुके। फौरी इमदाद ना मिली तो रवां साल 47 लाख अफगानी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। अमरीकी सदर सेनेट कवानीन में तरमीम के लिए डट गए। जो बाइडन का कहना है वोटिंग के हकूक की कानून साजी से पीछे नहीं हटेंगे। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेनेट कवानीन की तब्दीली जरूरी है। कानून साजी के लिए मतलूबा 60 वोट अकेले डेमोक्रेट्स पूरे नहीं कर सकते। कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। यूरोप की निस्फ से ज़ायद आबादी ओमिक्रॉन से मुतासर हो सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। जनवरी के पहले हफ्ते में 70 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। लहर में कमी ना आई तो सूरत हाल खतरनाक होगी। आइंदा 2 माह में यूरोप ओमिक्रॉन की लपेट में होगा। यूरोपियन ऑफिस के डायरेक्टर के मुताबिक बार बार बूस्टर डोज लगाना काबिल अमल हिकमत अमली नहीं है। नई वैक्सीन तैयार करना होगी। कोरोना के बायस आलमी मईशत मुश्किलात का शिकार। सदर वर्ल्ड बैंक का कहना है ज्यादा कर्जों ने तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचाया। गरीब ममालिक में महंगाई बढ़ रही है। डेविड मॉलपॉस के मुताबिक आलमी मुआशी नमू 5.5% से कम होकर 4.1% रहने का इम्कान है। अमरीका की मुआशी नमू 5.6% से कम होकर 3.7%, यूरोजोन में 5.5% से कम होकर 4.1% रहने की तवक्को है। अमेरिका की कई रियासतें कुतुब शुमाली की सर्द हवाओं की लपेट में आ गईं। न्यू इंग्लैंड, ग्रेट लेक्स, फिलाडेल्फिया समेत कई इलाके यकबस्ता हवाओं के राज है। शहरी घरों में महसूर होकर रह चुके। अमेरिका में सर्द हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा। 2019 के बाद दर्जे हरारत कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 183.15 पॉइंट्स पर बंद हो गया। 36,252 पॉइंट्स पर बंद। S&P 500 इंडेक्स 42.78 पॉइंट्स इजाफे के साथ 4,713 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्टी कंपोजिट इंडेक्स 210.62 पॉइंट्स बढ़कर 15,253 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतें 4% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.99 इजाफे के साथ 81.22 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.85 का इजाफा। नई कीमत $83.72 फी बैरल तक पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी इंतजाम, दाखिली और सलामती समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। DGI SPR के मुताबिक शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल। खित्ते में अमन, राबताकारी और हमसायों से तजारत बुनियादी निकात में शामिल। हुकूमत का कौमी सलामती पॉलिसी का मखसूस हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म जुमे को 50 सफ़हात पर मुश्तमिल गैर खुफिया निकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल है। मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकॉनमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। अवाम बस 3 माह और सब्र कर लें, अशिया की कीमतों में वाज़े कमी आ जाएगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान अभी तक दुनिया के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। कहा जाता है बहुत नालायक हुकूमत है, नालायक होते हुए कोविड से भी बचाया। हुकूमत ने नालायक होते हुए मईशत को भी बचाया। मुल्क में इंसाफ नहीं होता, इसलिए माफिया करप्शन है। माफिया कानून की बालादस्ती नहीं, ताकत की हुक्मरानी चाहता है। पार्टी और रोली जो है में खाके राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझ। आसिफ जरदारी ने भी इन हाउस तब्दीली का इशारा दे दिया। सहावी के सवाल पर बोले, अगर इंशाल्लाह बेहतर होगा तो वो पहले दिन से चाहते हैं नामाकूल हुकूमत चली जाए। हुकूमत के जो हालात हैं, इस हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। शरीक चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का इम्कान रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। सारे जालिमाना इक़दामात वापस लें, लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। हुकूमत गरीब कुछ इक़दामात वापस ले, नया बिल लाए, साथ देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अगर हुकूमत मौजूदा बिल पर इसरार करती है तो ऐवान के अंदर और सड़कों पर मुखालिफत करेंगे। हुकूमत को गुर्बत नजर नहीं आ रही तो इलेक्शन में PTI नजर नहीं आएगी। ये मुआशी के साथ सिक्योरिटी कश्ती भी डबोना चाहते हैं। $1 अरब के लिए मुल्क को IMF का गुलाम बना रहे हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे में लिखा ताहयात नाअहली का असूल सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात पर लागू किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट काम नहीं कर सकती। इस आर्टिकल के तहत फैसले पर अपील का हक नहीं मिलता जो इंसाफ के असूलों के मनाफी हो। वज़ीर आज़म का अपर कोहिस्तान में कबायली तनाज़े के खात्मे पर इजहार इत्मीनान। ट्विटर पैगाम में मामले के हल को दयामर भाषा डैम के हवाले से तारीखी पेशरफ्त करार दिया। इमरान खान ने कहा तूर और बुरबन कबीले में तनाज़ा खत्म होने से डैम मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त शुरू। शायकीन cricketbookme.com से ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकट खरीदे जा सकेंगे। कम से कम टिकट 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये का होगा। इफ्ताही मैच 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश काउंटी ग्लूस्टरशायर ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ मुआहदा कर लिया। नसीम शाह रवां सीजन में ग्लूस्टरशायर की नुमाइंदगी करेंगे। नसीम शाह का कहना है ग्लूस्टरशायर काउंटी को ज्वाइन करने पर बहुत खुश हैं।